एयर पोल्यूशन आपके लंग्स को नुकसान पहुंचाता है, बिल्कुल सही बात। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये आपके दिमाग को भी चुपके चुपके डैमेज कर सकता है। ज्यादातर हम एयर पोल्यूशन को ज्वाइन करते हैं लंग्स की बीमारियों से, फेफड़े की बीमारियों से, दमे से, सीओपीडी से, एस्मा से। बट ये आपके दिमाग को भी डैमेज कर सकता है बहुत बुरी तरीके से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज की जो हम सब महसूस करते हैं। वी ऑल गो थ्रू इट, हम सब देखते हैं, स्पेशली आजकल के मौसम में। लेकिन हम ये समझते नहीं है कि ये हमें कितना डीपली डैमेज कर रहा है। WHO के अकॉर्डिंग 99% लोग धरती पर ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जहां एयर में एक्सेप्टेबल से ज्यादा पोल्यूशन है। यानी हम हर सांस में अपने अंदर डेंजरस केमिकल्स भर रहे हैं। चाहे आप दिल्ली में रह रहे हो, चाहे मुंबई में रह रहे हो, चाहे किसी छोटे शहर में रह रहे हो, हवा का प्रदूषण हम सबके लिए एक हार्श रियलिटी बन चुका है। और ये सिर्फ फेफड़ों पर असर नहीं कर रहा है जैसा कि हम नॉर्मली सोच रहे हैं कि ये हमारे लंग्स खराब कर रहा है। हमने सब वो फेमस फोटोग्राफ्स देखी हैं कि दिल्ली में रहने वाले निवासी का फेफड़ा बिल्कुल काला है, जबकि पहाड़ों में रहने वाले निवासी का फेफड़ा गुलाबी है। वो तो हमने देखा ही है, फेफड़े पे असर हो ही रहा है। बट ये जो प्रदूषण है ये हमारे दिमाग को भी कंटिन्यूसली डैमेज कर रहा है। कैसे पहुंचता है ये प्रदूषण दिमाग में? दो तरीकों से मेनली। एक तो है डायरेक्ट रूट। एयर पोल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, 2.5 माइक्रोन से भी छोटे, यानी आपको माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखेंगे। नेकेड आई से देखना तो डेफिनेटली इम्पॉसिबल है। और ये इतने छोटे होते हैं कि आपके बॉडी में हर जगह घुस जाते हैं। तो ये डायरेक्टली आपकी नाक में ओल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं जिसकी वजह से आप स्मेल कर पाते हैं। वो ओल्फैक्टरी नर्व के अंदर घुस के सीधे ब्रेन में चले जाते हैं और ब्रेन के अंदर ऑक्सीजनेटिव स्ट्रेस, केमिकल स्ट्रेस पैदा करते हैं। सेकंड है ब्लड के थ्रू। जैसे आप सांस लेते हैं तो फेफड़े में चले जाते हैं, फेफड़े से वो ब्लड वेसल में जाके और ब्रेन की तरफ जाते हैं। एक्सेसिव पोल्यूशन से ब्लड ब्रेन बैरियर वीक हो जाता है। ब्लड ब्रेन बैरियर हमारा एक नेचुरल डैम है जिसकी वजह से ब्रेन में बाहर के केमिकल्स आने पर रोक लगी रहती है। बट अगर हम एक्सेसिव पोल्यूशन में रहें तो वीक हो जाता है और उसके बाद केमिकल्स ब्रेन में घुस जाते हैं और उसके अंदर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगते हैं। और ये प्रॉब्लम्स आपने खुद भी नोट की हैं बहुत बार। आपको रियलाइज होता है जैसे आप बहुत पोल्यूशन में जाते हैं तो आपका सर भारी रहने लगता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, ऐसा लगता है कि एनर्जी नहीं है, हैवीनेस फील होती है। ये सब पोल्यूशन के डायरेक्ट साइड इफेक्ट्स हैं आपके ब्रेन के ऊपर, जो मेंटल हेल्थ पर सबसे ज़्यादा असर करते हैं। सेकंड वो असर करते हैं बच्चों पे। बच्चों के ब्रेन अभी डेवलप हो रहे हैं और आप उनको डेली प्रदूषण में बाहर भेज रहे हैं, वो खेल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, और इस डैमेज की वजह से उनका ब्रेन प्रॉपरली डेवलप भी नहीं हो रहा है। साथ में बूढ़ों पर, जो हमारे एल्डरली पॉपुलेशन है स्पेशली अबव 65, उन पर भी बहुत बुरा असर होता है इस प्रदूषण का। उनकी मेंटल फैकल्टीज डैमेज होने लगती हैं। फॉरगेटफुलनेस यानी भूलने का जो है वो ज़्यादा होने लगता है, भूलने लगते हैं चीज़ों को। मेंटल एक्यूटी या शार्पनेस नहीं रहती। अरिथमेटिक में, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में, नाम बोलने में उनको प्रॉब्लम आने लगती है, याद नहीं रहती चीज़ें। तो ये सब प्रॉब्लम्स पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा एग्जैजरबेट होती हैं। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि पोल्यूशन से बच के रहिए। क्या कर सकते हैं इसके लिए? सबसे पहले तो अवेयरनेस अपने आप में ही रखिए। आप एक वेदर ऐप डाउनलोड कीजिए अपने फ़ोन में, उसमें AQI मॉनिटर देखिए कि आज कितना AQI है। जैसे मेरे वॉच में रहता है, हर बार मेरे फ़ोन से मेरे वॉच में आता है तो मैं ट्रैक करता रहता हूँ। जैसे अभी भी देखिए कितना हाई चल रहा है ये। तो जिस टाइम ये हाई हो जाए, 200 से 250 से ऊपर AQI जब चल रहा है, तो अपनी एक्टिविटीज़ को मोल्ड कर लीजिए। फिजिकल एक्टिविटी कम कर लीजिए, आउटडोर में बहुत ज़्यादा मत जाइए। अगर जा रहे हैं तो मास्क पहनिए,
इंडोर में जैसे आप मेरे रूम में तो अभी नहीं देख पा रहे होंगे, बट मेरे पास बहुत सारे इंडोर प्लांट्स हैं। स्नेक प्लांट बहुत कॉमनली बहुत अच्छा रहता है अंदर के लिए। मनी प्लांट लगा सकते हैं, लिली पीस प्लांट लगा सकते हैं। ये इंडोर पोल्यूशन को कम करने के लिए बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे आजकल एयर प्योरीफायर्स आते हैं, आप वो लगा लीजिए। जैसे अब बाहर का अगर मेरे वेदर ऐप में मोर देन 300 AQI है तो रूम में लेस देन 50 है, तो वो बेटर रहता है। अगर आप ये लगा सकें तो आपकी सांस ठीक रहती है, आपका ब्रेन शार्पनेस ठीक रहता है। आ, अपनी एडवोकेसी करें, गवर्नमेंट से मांगें कि हमें क्लीन एयर चाहिए। क्लीन एयर के लिए स्टेप्स लीजिए। अपने आसपास आग मत जलाइए, प्लास्टिक्स कम यूज़ कीजिए, रीयूज़ रिसाइकल, ये सब इस पर बहुत ज़्यादा आपको अमल करने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अडॉप्ट कीजिए। ये सब चीज़ों से आप एयर पोल्यूशन को काफ़ी दूर तरह तक आप एटलीस्ट एज एन इंडिविजुअल लेवल आप मैनेज कर सकते हैं। बट अब पूरी ज़िंदगी भी तो नहीं उस पर हॉस्टेज रह सकते कि हम कुछ करेंगे नहीं, घर में ही रहेंगे। तो आपको अगर बाहर जाना है तो डेफिनेटली जाइए, बट ट्राई कि N95 मास्क यूज़ करिए। आप अगर अपने टेरेस पे भी जा रहे हैं, बैल्कनी पे भी जा रहे हैं, आउटडोर पोल्यूशन इतना है तो N95 मास्क यूज़ कीजिए। वो आपके पोल्यूशन को आपके फेफड़े के अंदर घुसने से रोकता है, आपकी नाक के अंदर घुसने से रोकता है। डाइट हेल्दी लीजिए, लेग्यूम्स लीजिए, नट्स लीजिए, कॉड लीवर ऑयल लीजिए। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और पोल्यूशन से लड़ने की शक्ति बढ़ती है, और इससे आपके सेहत पर जो बुरा असर करता है पोल्यूशन, उससे आपको काफ़ी प्रोटेक्शन मिलती है। तो एयर पोल्यूशन रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे मेरे पेशेंट्स मुझसे पूछते भी हैं, और मोस्ट कॉमन मिथ यही है कि एयर पोल्यूशन से सिर्फ फेफड़े पर, लंग्स पर असर होता है, लंग्स की बीमारी होती है। ऐसा नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको इसीलिए बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ, ब्रेन के ऊपर बहुत मेजर असर होता है पोल्यूशन का। अगर आप पोल्यूशन में रहते हैं तो आपकी कग्निटिव एबिलिटीज़, आपका मेंटल एक्यूटी, शार्पनेस, बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट, ये सब इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना है और पोल्यूशन से बच के रखना है। सेकंड बहुत कॉमन मिथ है कि बच्चे तो रेजिलिएंट होते हैं, उनको तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो खेलते रहते हैं, यंग है, यंग लोगों को कुछ नहीं होता है, तो बूढ़े लोगों को प्रॉब्लम होती है सांस की पोल्यूशन से। बच्चे ज़्यादा प्रोन है पोल्यूशन के साइड इफ़ेक्ट्स होने से। बच्चों का ब्रेन अभी डेवलप हो रहा है, अगर वो शुरू से पोल्यूशन में रहते हैं तो उनकी ब्रेन डेवलपमेंट कम हो जाती है, उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ कम हो जाती हैं, स्कूल में उनकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है, उनके मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है, उनका चिड़चिड़ापन रहना, उनको खुश ना रह पाना, उनको लर्निंग एबिलिटी, ग्रास्पिंग एबिलिटी कम हो जाना, ये बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं पोल्यूशन के। थर्ड एक कॉमन मिथ है कि मेंटल हेल्थ का पोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। मेंटल हेल्थ एक अलग टॉपिक है, साइकियाट्रिस्ट का, साइकोलॉजिस्ट का। इसका एनवायरमेंटल पोल्यूशन से क्या रिलेशन हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेंटल हेल्थ वन ऑफ द अर्लीस्ट टू बी अफेक्टेड बाय पोल्यूशन। तो चिड़चिड़ापन हो जाना, सर भारी भारी रहना, मूड स्विंग्स होना, हैप्पी ना हो पाना, ये सारी चीज़ें, इवन सुसाइडल थॉट्स तक पोल्यूशन से साइंटिफिकली कोरिलेट की गई हैं, और ये टाइम के साथ साथ बढ़ती रहती हैं। सोशल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स, ये तीनों मिलकर आपके मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डाल सकते हैं। फोर्थ एक कॉमन मिथ है कि सिर्फ लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से फ़र्क पड़ता है। शॉर्ट टर्म में तो अगर आप 1-2 दिन के लिए जा रहे हैं बड़े शहर में, दिल्ली में, और आ रहे हैं वापस, या 1-2 दिन का पोल्यूशन है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन विद शॉर्ट टर्म स्पाइक्स आपको इरिटेबिलिटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, एंग्जाइटी बहुत कॉमन है जो हो सकता है, और उन लोगों में ज़्यादा होता है जो ऑलरेडी प्रोन या ससेप्टिबल हैं। तो शॉर्ट टर्म से भी आपको बहुत मेंटल इश्यूज हो सकते हैं अगर आप पोल्यूशन से एक्सपोज्ड हैं। तो दोस्तों, हमने आज देखा कि पोल्यूशन सिर्फ एक फेफड़ों से रिलेटेड या लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। इट अफेक्ट्स योर ब्रेन वेरी क्लियरली। साइंस हैज़ प्रूवन इट कि मेंटल हेल्थ, ब्रेन डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये सब डीपली अफेक्टेड हैं पोल्यूशन से, डीपली टाइड इन है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप पोल्यूशन से बचें, N95 मास्क यूज़ करें अगर पोल्यूशन है। मोर इम्पॉर्टेंटली लॉन्ग टर्म के लिए अपने शहरों में
अवेयरनेस ड्राइव्स क्रिएट करें, एयर पोल्यूशन के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं, सरकार से बात करें कि एयर पोल्यूशन पर वो कुछ नियंत्रण रखने के लिए क्या स्टेप्स उठा रहे हैं, क्या कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं, और कोशिश करें कि अपनी तरफ से एटलीस्ट इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करें, कार्स का कम यूज़ करें, कुछ ओपन में जलने ना दें अपने आसपास, और अगर स्टबल बर्निंग वगैरह कहीं आप देख रहे हैं तो उसको रिपोर्ट करें। प्रदूषण ना सिर्फ आपके फेफड़ों को अफेक्ट कर रहा है, आपकी पूरी बॉडी को, स्पेशली आपके ब्रेन को बहुत डीपली अफेक्ट कर रहा है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने आसपास, अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में जो आपको लगता है कि प्रदूषण से या तो अफेक्टेड हैं या प्रदूषण क्रिएट कर रहे हैं। देखते रहिए इस चैनल को और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और अगर कोई भी सवाल हो इसके रिलेटेड, ब्रेन कॉग्निटिव एबिलिटीज़, फेफड़े में बीमारियां या प्रदूषण रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं और मेरी टीम जल्द से जल्द आकर सभी सवालों के जवाब तुरंत देने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए प्रदूषण से बचे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।